हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम गाइड में। दोस्तों, यूकेपीएससी की तरफ से एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये अपडेट आपके 24 दिसंबर की है और ये है आपके वैज्ञानिक अधिकारी उत्तराखंड विधि विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षा 2025 के लिए। तो आप कब से फॉर्म भर सकते हैं? 30 दिसंबर 2025 से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। कब तक? 19 जनवरी 2026 तक। और जो ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 19 जनवरी है। अगर आपको किसी प्रकार का संशोधन करना है तो 27 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी तक इस बीच आप संशोधन कर सकते हैं। साथ ही प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट के साथ आयोग कार्यालय में जमा करने की जो अंतिम तिथि है आपके 20 फरवरी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पदनाम वैज्ञानिक अधिकारी विधि विज्ञान प्रयोगशाला, तो टोटल जो रिक्त पद हैं इसमें 3 रिक्त पद हैं। ठीक है, तो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता देखें पदवार वैज्ञानिक अधिकारी भौतिकी तथा प्राक्षेपिकी अनुभाग, जिसमें कि एक पद है अनुसूचित जाति के लिए। तो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में आपके फिजिक्स या फिर विधि विज्ञान यानी फॉरेंसिक साइंस में एमएससी तथा स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री उत्तीर्ण होना क्या है, अनिवार्य है। सेकंड, आपके जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी है इसमें आपके 5 वर्ष का एनालिटिकल एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। जो सेकंड है आपके वो वैज्ञानिक अधिकारी प्रलेख परीक्षण अनुभाग, एक पद है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। तो इसमें आपके फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री में एमएससी या फिर फॉरेंसिक साइंस में एमएससी के साथ में फॉरेंसिक डॉक्यूमेंटेशन में स्पेशलाइजेशन तथा स्नातक स्तर पर किसी एक विषय के रूप में फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और सेकंड, आपके जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है इसमें 5 साल का एनालिटिकल एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। थर्ड जो है आपके वैज्ञानिक अधिकारी कंप्यूटर फॉरेंसिक अनुभाग, एक पद अनारक्षित के लिए। तो इसमें कंप्यूटर विज्ञान में एमएससी या फिर एमसीए उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में 5 ईयर का एनालिटिकल एक्सपीरियंस, ये आपके अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है। अधिमानी जो है इसमें संबंधित क्षेत्र से पीएचडी किया हो या फिर विधि विज्ञान के संबंधित क्षेत्र में परीक्षण कार्य एवं शोध का अनुभव हो। और जो अन्य अधिमानी अर्हता है, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की और एनसीसी का बी या फिर सी प्रमाण पत्र अनिवार्य है। ये अधिमानी अर्हता में। ठीक है, तो वेतनमान देखें तो मैट्रिक लेवल 10 की ये पोस्ट है और जो पद का स्वरूप है वो राजपत्रित है। आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित है और आय की गणना 1 जुलाई 2025 है। रिलैक्सेशन आपकी अनुसूचित जाति जनजाति उत्तराखंड और उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए से आश्रित जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम शुल्क की बात करें तो अनारक्षित के लिए 166 रुपये हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 166, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 76 रुपये हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए आपके 166 हैं, जो शारीरिक दिव्यांग हैं उनके लिए 16 रुपये हैं और जो ऑर्फन है उनके लिए कोई शुल्क नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपका स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए आपके सिलेबस भी मेंशन किया है, तो आप आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पार्ट ए में फिजिक्स का पोर्शन दिया गया है, पार्ट बी में फॉरेंसिक बैलिस्टिक एंड फिजिक्स का पोर्शन दिया गया है। साथ ही देखिए तो रिटन एग्जामिनेशन में यहाँ पर सिलेबस मेंशन किया गया है, प्योर फिजिक्स का यहाँ पे पोर्शन दिया है, केमिस्ट्री का दिया है। तो कंप्यूटर फॉरेंसिक डिवीजन यहाँ पे आपका सिलेबस मेंशन किया गया है। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड। और स्क्रीनिंग परीक्षा में देखें तो अनारक्षित श्रेणी के लिए मिनिमम 35%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 30 और अनुसूचित जाति के लिए 25% लाना अनिवार्य है। और इंटरव्यू की बात करें तो अनारक्षित के लिए 45%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40 एंड अनुसूचित जाति के लिए 35% लाना अनिवार्य है। तो ये आपका यूकेपीएससी की तरफ से एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन था। और भी अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।